आईटीआर की ड्यू डेट 45 डेज से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। ये एक न्यूज है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। क्या ये एक अच्छी खबर है? ये किया क्यों गया है और इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा टैक्स पेयर के ऊपर और एक टैक्स प्रोफेशनल के ऊपर, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो रीजन दिया गया है ड्यू डेट को एक्सटेंड करने का, दो रीजन दिए गए हैं और दोनों रीजन के बारे में बात करेंगे और क्या इसमें मतलब क्यों ही ये हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक रीजन तो ये दिया जा रहा है जो कि चलिए जेन्युइन है। क्यों? जब आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए गए थे तो आपको पता है कि आईटीआर 1 में और आईटीआर 4 में कुछ चेंज किया गया था कि अब भैया कैपिटल गेन की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए पहले हमें आईटीआर 2 या 3 फाइल करना पड़ता था। बट अभी क्या, अगर आपका कैपिटल गेन है अप टू एग्जम्पशन लिमिट तो आप आईटीआर 1 में भी शो कर सकते हैं और आईटीआर 4 में भी। तो अब इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है भाई, आईटीआर 1 का फॉर्म चेंज होगा, आईटीआर 4 का फॉर्म चेंज होगा। तो रीजन ये दिया जा रहा है कि क्योंकि आईटीआर फॉर्म में चेंज करना था वो चेंज अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक आईटीआर के फॉर्म नहीं आए हैं। आईटीआर के फॉर्म नहीं आए हैं, 31 जुलाई डेट होती है, 2 महीने बचे हैं अप्रोक्सीमेट, कुछ दिन मई के, बट मोटा मोटा 2 महीने बचे हुए थे, फॉर्म आए नहीं थे तो डेट को बढ़ा दिया। ठीक हो गया सर, इसके बारे में बात करेंगे, चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा रीजन दिया जा रहा है कि टीडीएस का क्रेडिट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, 31 मई होती है ड्यू डेट टीडीएस रिटर्न की और 31 मई के बाद जो है 15 जून तक फॉर्म 16 मिलता है, तो मतलब जून तक टीडीएस अपडेट होता है। तो टीडीएस क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है तो उसके लिए भी डेट बढ़ा दिया गया है। अब ये जो दूसरा रीजन है ये थोड़ा सा फनी है। फनी क्यों है? बिकॉज ये जो रूल है अभी तो है नहीं, ये तो काफी टाइम से है, हर साल यही होता है। लास्ट ईयर 1 अप्रैल को आईटीआर आ गए थे, तो क्या लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम नहीं थी? ये प्रॉब्लम काफी टाइम से चली आ रही है और प्रोफेशनल इसको लेकर कई बार अपना रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं कि आप 15 जून तक फॉर्म 16 इशू करते हो और 31 जुलाई है आपकी लास्ट डेट। सिर्फ हमारे पास 45 डेज होता है आईटीआर 1 फाइल करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो फिर चाहे वो टैक्स पेयर हो। तब तो आपने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। इस बार जब आप फॉर्म नोटिफाई नहीं कर पाए, अब आप ये रीजन दे रहे हो कि टीडीएस की एंट्री भी अपडेट नहीं हुई है तो उसको उसके लिए भी डेट एक्सटेंड किया गया है। ये रीजन मेरे हिसाब से फनी है, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो हर साल थी, इस बार कुछ नया नहीं था। दूसरा रीजन उस पर बात कर लेते हैं कि आप एक चेंज लेके आए हो आईटीआर 1 और 4 में और आप उसकी वजह से आईटीआर अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए हो। जो भी आपके टेक्निकल टीम है, इंफोसिस वगैरह मैनेज करती है, जिससे भी आईटीआर वगैरह आते हैं, आप नहीं लॉन्च कर पाए हो तो आपने डेट बढ़ा दी। ये बात आपको पहले से पता होगी कि भाई मैं आईटीआर 1 में चेंज कर रहा हूँ, 4 में चेंज कर रहा हूँ, तो आपको पहले से लग जाना चाहिए था। अगर टैक्स पेयर आईटीआर टाइम से नहीं फाइल करता है तो क्या होता है सर? लेट फीस लग जाती है। अगर हमारी कोई गलती होती है तो लेट फीस लग जाती है। अब आपकी गलती की वजह से, ठीक है, वो डिले हुआ है तो आपने डेट बढ़ा दी। क्या अब जिनका रिफंड डिले होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अब लोग आईटीआर डेट से फाइल करेंगे क्योंकि आईटीआर फॉर्म अभी आए नहीं है, तो जिनका रिफंड आने वाला है क्या उनको इंटरेस्ट कुछ बढ़ के मिलेगा? क्योंकि जब टैक्स पेयर की गलती होती है, ठीक है, तब तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, हम लेट फीस पे करते हैं। अभी आपकी वजह से डिले हो रहा है हमारा रिफंड, तो क्या इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा? नहीं। तो ये जो ड्यू डेट बढ़ी है ना, इसमें अब पहले बात कर लेते हैं टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो बेचारा सैलरी पर्सन है ना, उसका टीडीएस कट चुका है, ठीक है, उसका टीडीएस कट चुका है, सरकार को उसका टैक्स का पैसा मिल चुका है, तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम सैलरी इंप्लॉय की बात करें तो उनका जो टीडीएस कट चुका होता है। अब जिसका टीडीएस ज्यादा कट जाता है ना, वो वेट करता है कि भाई जल्दी से आईटीआर फॉर्म आए तो हम फाइल करके रिफंड क्लेम करें। तो सरकार को तो देखिए मिल चुका है उसका टीडीएस, पहला टैक्स का अमाउंट मिल चुका है। दूसरा, ड्यू डेट जो बढ़ी है वो आईटीआर फाइल करने की बढ़ी है, इंटरेस्ट एज इट इज लगेगा। तो अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल था, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल था, और आप जितना डिले करोगे अपना आईटीआर उतना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब आप सोच के देखो, आपने ठीक है एडवांस टैक्स नहीं फाइल करा, ठीक है, अगर आईटीआर जल्दी आ जाते तो आप फॉर्म जल्दी फाइल कर सकते थे, बट अभी आईटीआर नहीं आए हैं, अब और डिले से आएगा, अब देर से आईटीआर फाइल करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ तो सरकार का फायदा ही है भाई, सरकार को और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो डिले हो गया,
डेट बढ़ गई और इंटरेस्ट का फायदा भी किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट नहीं बढ़ी है। ठीक हो गया। अब क्या होगा? मैं अब बात करने जा रहा हूं टैक्स प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टैक्स प्रोफेशनल के लिए तो मतलब चीजें एकदम हौच पौच हो चुकी हैं। देखिए 15 सितंबर है आईटीआर की ड्यू डेट नॉन ऑडिट केस की। जो ऑडिट केस है उनकी ड्यू डेट नहीं बढ़ी है, उसकी 31 अक्टूबर ही है। और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट होती है क्या सर? 31 अक्टूबर। मतलब एक टैक्स प्रोफेशनल के पास अब सिर्फ 15 दिन का फ्री पीरियड है जिसमें उसको ऑडिट करना है। या वो अगर वो ऑडिट पहले स्टार्ट करेगा तो जो नॉन ऑडिट केस के आईटीआर हैं और टैक्स ऑडिट दोनों साथ में काम करना पड़ेगा। पहले 31 जुलाई तक वो फ्री हो जाता था, फिर टैक्स ऑडिट में लग जाता था। अभी या तो दोनों काम साथ में करें, या फिर अगर वेट करना होगा ना तो 15 सितंबर से और सितंबर से लेकर और सॉरी जो ऑडिट की ड्यू डेट होती है वो होती है 30 सितंबर और ऑडिट केस के आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 अक्टूबर। तो 15 सितंबर है ड्यू डेट नॉन ऑडिट केस की आईटीआर की। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट फाइल करनी है, रिपोर्ट फाइल करनी है, वो है 30 सितंबर। अब सिर्फ 15 दिन का विंडो मिलेगा टैक्स प्रोफेशनल को टैक्स ऑडिट के लिए। तो अब देखिए ये 100% है कि टैक्स ऑडिट की डेट भी आगे बढ़ेगी और जो ऑडिट केस की आईटीआर है उनकी भी डेट आगे बढ़ेगी। तो अगर बढ़ाना था तो सारी ड्यू डेट एक साथ बढ़ाना चाहिए था ताकि जो हमारे जैसे टैक्स प्रोफेशनल हैं वो मतलब कहीं ना कहीं फ्री हो सके। ठीक है ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड उनके एक वर्क प्रेशर रहेगा। भले ही आपने ड्यू डेट बढ़ा दी है लेकिन सब यही कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द आईटीआर जो है ना फाइल हो जाए ताकि हम लोग ऑडिट आरओसी की तरफ शिफ्ट हो सकें। और जब जब सब एक साथ आईटीआर फाइल करेंगे फिर वही बात होगी, फिर सर्वर पर लोड बढ़ेगा, सर्वर पर लोड बढ़ेगा, साइट चलेगी नहीं, आईटीआर फाइल नहीं होगा, ओटीपी नहीं जाएगा, डीएससी नहीं लगेगी और अल्टीमेटली फिर वही हौच पौच होगा जो हर साल होता है, वही होने वाला है। तो इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट ना टैक्स पेयर को मिलने वाला है, ठीक है, और टैक्स प्रोफेशनल को तो क्या ही मिलेगा। उसके अलावा बहुत से ऐसे टैक्स प्रोफेशनल हैं जो आईटीआर सीजन में अच्छी कमाई करते हैं। अच्छी मतलब बहुत अच्छी। मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं, चाहे वो सीए इवन नॉन सीए मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 4 से 5 हजार आईटीआर हैं। उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अब वो अर्निंग में तो डिले हो गई, वो अर्निंग में डिले हो गए। जो पैसा जून जुलाई में कमा सकते थे अब वो बेचारे थोड़ा सा डिले कमाएंगे, वो अगस्त में चला जाएगा, सितंबर में चला जाएगा। तो पैसे की भाई जो अर्निंग होने वाली थी वो भी आगे बढ़ गई। तो टैक्स प्रोफेशनल जो बेचारे नए टैक्स प्रोफेशनल हैं वो भी इसी उम्मीद में रहते हैं कि चलो यार अब ऑडिट का सीजन, आईटीआर का सीजन आएगा तो वहां से पैसा कमाएंगे। तो पता चल रहा है डेट भी बढ़ चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये कोई वेलकम चेंज नहीं है। अच्छा होता अगर इसी ड्यू डेट के साथ टैक्स ऑडिट और टैक्स ऑडिट के जो आईटीआर और आरओसी ये सारी ड्यू डेट अगर लाइन से बढ़ जाती तो बहुत अच्छा होता। अब ऐसा ना हो कि पता चल रहा है सितंबर मंथ के बीच में ड्यू डेट बढ़ गई टैक्स ऑडिट की, तब कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना मेंटल प्रेशर एक प्रोफेशनल के ऊपर होने वाला होता है, जो वो फेस करता है, वो तो वो फेस कर चुका होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट एकदम 29 या 28 को ड्यू डेट बढ़ती है, तब तक जो प्रेशर एक टैक्स प्रोफेशनल फेस करना होता है ना वो कर चुका होता है, ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका होता है। अब आप डेट बढ़ाते हो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इससे अच्छा आप अभी बढ़ा देते तो ज्यादा बेटर होता। तो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट पे ही करना है, रिफंड भी डिले हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रोफेशनल की अर्निंग भी कहीं ना कहीं आगे डेफर हो गई, डिले हो गई। और जो प्रेशर अब सितंबर और अक्टूबर मंथ में अगर ड्यू डेट नहीं बढ़ी तो सितंबर और अक्टूबर में जो प्रेशर आएगा भैया वो बहुत हाई होने वाला है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ टैक्स प्रोफेशनल और एज अ टैक्स पेयर? दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो, डिसएग्री हो, या आपका अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो मुझे जरूर बताइए। ये एक डिस्कशन वीडियो था कि ये जो एक नया अभी जो मतलब जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कशन के लिए हमारे चैनल सीए मेथड 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।